बोलो ये कुरान दिखाओ ना, कुरान तो दिखाओ, कुरान दिखाओ, कुरान किसके पास है? आ जाओ कुरान फाड़ा शास्त्री नगर के अंदर पकड़ा गया, गालियां बक रहा था ये, कुरान फाड़ते हुए इसको पकड़े। दोस्तों, स्क्रीन पर आपके सामने ये दो तस्वीर दिख रही हैं। ये तस्वीर जो है चीख चीख करके गवाही दे रही हैं। ये चीख चीख करके गवाही इस बात का दे रही हैं कि पहले देश में मुसलमानों को तरह तरीके से लिंच किया जाता था, जहां मुसलमानों को सड़क पर चलने पर उनकी हत्या कर दी जाती थी, कभी गाय के नाम पर, कभी चोरी के नाम पर, या सब ये भी ना हो तो सिर्फ मुसलमान का मुसलमान होना ही काफी था, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आती रही। पर अब तस्वीर जो है इससे कहीं ज्यादा ऊपर उठ चुकी है, जहां बात कुरान शरीफ तक पहुंच गई है। और जब बात कुरान शरीफ तक पहुंच गई है तो तमाम लोगों को यह जान लेना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं, यह बात कोई भी मुसलमान दुनिया का बर्दाश्त नहीं करेगा कि कुरान शरीफ की बेहुरमती की जाए। इस खबर का जिक्र जो है कल पूरे दिन सोशल मीडिया पर रहा। इस खबर को सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने रखा, क्योंकि जिस वक्त ये घटना घटी मैं उसी दौरान जयपुर में मौजूद था, जहां कुछ लोगों ने कंसल्ट करके इस खबर को, इस वीडियो को मेरे साथ साझा किया और यह बताया कि कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। और वो शख्स कुरान शरीफ को फाड़ने के बाद साफ शब्दों में कहता है कि मेरे साथ जो करना है कर लीजिए, मुझे जिस काम के लिए भेजा गया था मैंने वो काम कर दिया। अब इसका जिक्र जो है हमारी गोदी मीडिया में होना चाहिए था, नेशनल मीडिया में होना चाहिए था। इसका जिक्र मोदी सरकार के खेमे में होना चाहिए था और इसका जिक्र उन तमाम सेकुलर पार्टियों में होना चाहिए था जो मुसलमानों का होने का दावा करती हैं। पर अफसोस इन तीनों ही जगह पर इस खबर का कहीं कोई जिक्र नहीं था और इस खबर को ऐसे दबाया गया कि जैसे ये बहुत मामूली सी बात हो और इस घटना को बस यहीं दबा दिया जाए। जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई तो हर कोई ये सवाल करने लगा कि आखिरकार नफरत कहां तक पहुंच गई है मुसलमानों को लेकर के, इस्लाम को लेकर के, कि अब देश में कुरान शरीफ की बेहुरमती की जा रही है और खुले तौर पर उकसाने की कोशिश जो है वो मुसलमानों को की गई, जिसकी तस्वीर जयपुर से सामने आई। जो कि आप ये तस्वीर साफ तौर पर देख रहे हैं। कल जब इसको मैंने आप लोगों के सामने रखा, दो पार्ट में इस खबर को दिखाया कि पहले कैसे मुसलमानों ने घेराव किया इस कुरान शरीफ की बेहुरमती को लेकर, दूसरी तरफ वो वीडियो भी मेरे पास आया जिस शख्स ने इस घटना को पूरी तरीके से अंजाम दिया। और जब इसे अंजाम दिया गया तो इसका जिक्र इंटरनेशनल लेवल पर भी होने लगा, जिसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार को भी घेरा गया। पर आपको यह जान लेना चाहिए कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस पर इस तरीके से आंखें मूंदी हैं जैसे कुछ देश में घटना घटी ही नहीं है। पर केंद्र की मोदी सरकार के पास यह वीडियो पहुंचे, पहले भी आप लोगों के सामने रख चुका हूं। इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए कि किस तरीके से इस शख्स ने कुरान शरीफ की बेहुरमती की। अरे तुम दूर हो जाओ थोड़े, तुम हट जाओ। बोलो ये कुरान दिखाओ ना, कुरान तो दिखाओ, कुरान दिखाओ, कुरान किसके पास है? कुरान आ जाओ कुरान फाड़ा शास्त्री नगर के अंदर पकड़ा गया, गालियां बक रहा था ये, कुरान फाड़ते हुए इसको पकड़े। और इसके बाद सामान भी निकला, कटन निकली है, उसके बाद और भी सामान निकला, इस पास सारा सामान रखा हुआ है, ये बरामद हुआ इसके पास से। ये देखो IR सेंटर में कटन निकले, चाकू निकली है, कुरान फाड़ रहा था, गाली बक रहा था ये, और ये सामान निकले बरामद हुआ इसके पास से। अब बस हट जाओ, दिखाना कटर दिखाओ। ला रुको, पता नहीं कौन फेंका था। कब फेंका था? तो फाड़ क्यों रहा था तू? हाँ? फाड़ा क्यों? मैं सोया था, मैं सपना देखा था। कहाँ के रहने वाला है तू? ये बता, कहाँ का रहने वाला है? मैं यूपी से। आईडी दिखा दो।
आईडी दिखा आईडी। मैं सब दिखाऊंगा, चोरी मत करना। अरे नहीं चोरी का क्या करेंगे? हम सब दे रहे हैं, हम सब दे रहे हैं। चोर दिख रहे हैं। अरे आईडी दिखा। अरे बस समीर, अबे 100 पे फोन कर दे, 100 पे उसको। हम सब कुछ दे देंगे भैया, हम सब कुछ नहीं दे देंगे। तो 2 साल 2 दिन तो 2 यार के तो दे दो। 100 वाले नहीं मारेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। मारेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। मारने की बात कर रहा था मैं नया पूछ कर। ये 2-2 घंटे पहले की ये तो भी बोल रहे हैं, मेरे को सुनने तो दे। हाँ सुनिए, आप बिल्कुल यार हैं। इसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई रख दीजिए, रखिए, आप रख दिए भाई। नहीं, इसको नीचे रखते हैं। और को थैली जाओ, उसको को थैली। देखो ये कटर वगैरह, छुरी वगैरह सब है इसके पास। ये पैन कार्ड है, पैन कार्ड। जब हम सब्जी बनाएंगे तो अपने हाथ से नहीं खाएंगे। सर इसको आपने देखा कि किस तरीके से इस शख्स ने कुरान शरीफ की बेहुरमती की, उसके बाद कैसे मुसलमानों ने थाने का घेराव किया। इस वीडियो पर भी नजर डाली। इसके खिलाफ वो जो भी है, इसके खिलाफ विधि कार्रवाई की जाएगी। आपके यहाँ से मेरे पास फोन आने के बाद में 3 मिनट के अंदर मेरा सीआई और मैं खुद मैं मौके पे पहुंचा हूँ और उस आदमी को हमने हमारे यहाँ डिटेन करके और हम। तो सर आप ये कैसे बोलो मनबुद्धि है वो उसकी हरकत से मनबुद्धि वाला शादी मारेगा। इसका पूरा समर्थन करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, हम कोई आय उल्लंघन नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक, जब तक उसको सजा नहीं मिलती है। और दूसरी चीज हमारी ये है, अगर वो मनबुद्धि है, इससे पहले उसका टेस्ट हुआ होगा या कुछ बहुत सारी मेडिकल करवाएंगे, उसकी रिपोर्ट चाहिए और FIR की कॉपी जो कि वो भी दे देंगे आपको। दी जाएगी, वो भी कॉपी भी चाहिए हमारा। वो अभी दे देंगे। अगर वो मनबुद्धि है अभी दे देंगे, अभी दे देंगे। सर मैं ऐसे ये मैं ये बोलता हूँ कि अगर वो मनबुद्धि है, अगर उससे पहले उनका इलाज हुआ होगा, उसमें उनका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स हमें दिखा दे अगर वो मनबुद्धि है। और दूसरी चीज, हम पुलिस का पूरा समर्थन करते हैं, शांतिपूर्वक बैठेंगे, हमारी मांग रखेंगे। हालांकि उसने हमारी मजहब के साथ ऐसा किया है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, जो कि हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर हम हमारा सर कटाना बर्दाश्त कर सकते हैं, पर हमारे इस्लाम और धर्म के खिलाफ हम नहीं कर सकते सर ये चीजें। तो सबसे पहले हमारे को FIR की कॉपी चाहिए और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जो होती है वो हमारे को उसकी पढ़ा लिखे आदमी समझदार काफी। हाँ जी सर, वो अभी फोन गया है हमारे बड़े बुजुर्ग को, वैसा बारे है बुजुर्ग की जरूरत नहीं है, जो भी है एक समझदार कंप्लेंट लिख के दे दे। एप्लीकेशन लिख के दे दो, एप्लीकेशन लिख के हम दे देते हैं। ठीक है सर, ये हमारी। आपने देखा कि किस तरीके से इन दोनों वीडियो को आपके सामने रखा, क्योंकि पहले वीडियो हुकूमत के पास पहुंचे नहीं होंगे, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ये वीडियो देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए। जो देश के प्रधानमंत्री एक बंद कमरे में खड़े होकर के ये कहते हैं कि भाइयों बहनों, मैं एक हाथ में मुसलमानों के कुरान देखना चाहता हूं और दूसरे में कंप्यूटर देखना चाहता हूं, और जिन हाथों से कुरान शरीफ की बेहुरमती की जा रही है उस पर कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि देश में यह घटना घट रही है। और जब विदेशों में ही कुरान शरीफ की बेहुरमती की जाती है तो केंद्र की मोदी सरकार का तुरंत बयान भी सामने आता है और इस पर स्टैंड भी लिया जाता है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क में कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई थी, तब केंद्र की मोदी सरकार ने UN में कुरान की बेहुरमती को लेकर के एक स्टैंड अपना क्लियर किया था और साफ शब्दों में UN में कहा था कि यह घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ऐसा जो लोग भी कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां आप देख सकते हैं कि हमारे नेशनल मीडिया ने खबर दिखाई कि पाकिस्तान के प्रस्ताव पर भारत ने किया समर्थन, मुस्लिम देश भी आए साथ। संयुक्त राष्ट्र में यह क्या हो रहा है? पाकिस्तान को भारत का साथ, भारत के साथ से जो है पाकिस्तान गदगद हो गया और अखबार जो मीडिया है पाकिस्तान का वो गुणगान कर रहा है भारत सरकार के।
और यहां जब यूएन में वोटिंग हुई, जो कि साफ तौर पर था कि यस में 28% वोट आए थे और अब्सेंट में 7 थे, नो में 12 थे, जो स्वीडन के खिलाफ यह प्रस्ताव यूएन में लाया गया, जहां आप देखें कि इंडिया ने यस में अपनी वोटिंग की थी कुरान शरीफ की बेहरमती को लेकर के, पर केंद्र की मोदी सरकार को देश में जो कृत्य हुआ है उस पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और जब ये तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही हैं तो चर्चा लगातार अरब देशों में होना शुरू हो गई है, जहां अरब शेख अब्दुल्ला अल मादी इस पूरी खबर को लेकर के ट्वीट करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि पल पल न्यूज के वीडियो को भी उन्होंने साझा किया, तस्वीरों को साझा किया और हुकूमत से साफ तौर पर सवाल कर रहे हैं, जहां इस में जो इंग्लिश में लिखा है, अगर हिंदी में आपको बताऊं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश में खासतौर पर मोदी जी के राज में हम पहले मुसलमानों के ऊपर दिन प्रतिदिन हो रहे हमलों को देखते हैं, कैसे मोदी जी के राज में मस्जिदों के ऊपर हमला होता है, भगवा झंडे लहराए जाते हैं। और जब ये तस्वीर भी लोग जो है इस पर चर्चा करने लगे तो मुसलमानों के ऊपर साफ तौर पर हमले बढ़ने लगे, और जब मुसलमानों की तरफ हमले को लेकर के भी मोदी सरकार अपना ध्यान नहीं खींच रही तो साफ तौर पर कुरान शरीफ की बेहरमती पर ये लोग उतर आए हैं। और ये सब कुछ हो रहा है केंद्र की मोदी सरकार के राज में, जो कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि विच रिसेंटली रीच टू इंसल्ट कुरान इन ऑर्डर नॉर्मलाइज द एक्ट सच अ डेली अटैक इंसल्ट टू मुस्लिम दैट हैव बिकम वेरी नॉर्मल इन इंडिया। ये घटना आपके लिए बिल्कुल नॉर्मली है और इस घटना को बिल्कुल भी नॉर्मल तरीके से तो नहीं लिया जा सकता, जो कि सऊदी अरब शेख ने साफ तौर पर सवाल खड़े किए। और जब सऊदी अरब शेख ने ये सवाल खड़े किए हैं तो सऊदी मंत्रालय का भी बड़ा बयान जो है वो लोगों के सामने है, जो कि वो पहले भी जब कई देशों में कुरान शरीफ की बेहरमती हुई है तो इस पर यह बयान साफ तौर पर दे चुका है। स्वीडन में जब कुरान को जलाया गया, डेनमार्क में जलाया गया, नीदरलैंड में कुरान शरीफ को फाड़ा गया और अब भारत में कुरान शरीफ को फाड़ा गया मुसलमानों को उकसाने के लिए, जिसकी तस्वीर सामने है कि सऊदी विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा है कुरान शरीफ को फाड़े जाने पर, जहां सऊदी अरब ने कुरान फाड़ने की घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के कामों को किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह के काम साफ तौर पर नफरत और नस्लवाद को बढ़ावा देते हैं और यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि दुनिया का कोई भी मुसलमान कुरान शरीफ की बेहरमती को बर्दाश्त कर ले। आप देश के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते उगलते कुरान शरीफ की बेहरमती तक पहुंच गए हैं, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है। और वो साफ तौर पर कहते हैं कि इस चरमपंथ को खारिज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के खिलाफ है। सऊदी मंत्रालय ने आगे कहा कि इस तरह की घटनाएं आपसी सम्मान की जरूरी नींव को कमजोर करती हैं, जो दोनों देशों के बीच रिश्तों के लिए जरूरी है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो चीजें हो रही हैं ये रिश्तों को भी असर डाल सकती हैं, जिस पर चर्चा होना जरूरी है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जब इस खबर को लेकर के मैंने तमाम वेबसाइट, तमाम वेब पोर्टल को खोजने की कोशिश की तो कहीं भी मुझे एक सिंगल हेडलाइन के साथ जयपुर की इस घटना का जिक्र नहीं मिला। और ये वही गिट्ठ गोदी मीडिया है जब तमिलनाडु के सीएम के बेटे ने सनातन धर्म को लेकर के एक आपत्तिजनक बयान दिया और उस पर पूरा गोदी मीडिया इस तरीके से बौखलाया कि जैसे मानिए अभी ही आनन फानन में कार्रवाई कर देंगे और अपने फैसले सुनाना शुरू कर देंगे। दिन रात कई दिनों तक लगातार इस पर डिबेट चलती रही, पर अफसोस की बात कुरान शरीफ
कि जो बेहरमती जयपुर में की गई, इस तस्वीर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और अगर खबर मिली भी तो दैनिक भास्कर पर, जो लिखता है कि जयपुर में देर रात लोगों ने थाने का घेराव किया, एक युवक के लिए की गई शिकायत, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जल्द कार्रवाई कर दिया आश्वासन। अब आप देखिए कि पहली हेडलाइन में ही जो खेल खेला गया, जयपुर में देर रात लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। थाने का घेराव क्यों किया? कुरान शरीफ को फाड़ा किया, कुरान शरीफ की बेहरमती की गई, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ललकारने का काम किया गया। पर एक युवक के खिलाफ की गई शिकायत, एक युवक के खिलाफ थाने का घेराव होगा। उस युवक ने, उस शैतान ने क्या कृत्य किया है उसका कहीं कोई जिक्र नहीं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और वहां से भीड़ को तितर बितर करने के लिए तमाम कार्रवाई उस युवक के ऊपर कर दी। जहां साफ तौर पर यह लिखता है समुदाय विशेष के लोगों ने शास्त्री नगर थाने का घेराव कर लिया। वो जो खास तौर पर यह बता रहे हैं कि समुदाय विशेष क्या है, मुसलमान को मुसलमान लिखने में शर्म क्यों आ रही। और जब आपने यहां माहौल बना दिया तो लास्ट में लिखते हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ धार्मिक किताब फाड़ना गलत है। धार्मिक किताब फाड़ना गलत है। यह धार्मिक किताब जो है वो मुसलमानों के, यानी कि दुनिया के मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब है, जिसकी बेहरमती की गई। और ये कहते हुए कि मुझे जिस काम के लिए भेजा गया था मैंने वो काम कर दिया, अब आपको जो करना है वो कर लीजिए। ये तस्वीर लगातार चीख चीख करके गवाही दे रही है कि किस तरीके से देश में माहौल बना दिया गया है और कैसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे लोगों को समर्थन 3 चीजों से ज्यादा मिल रहा है, जिन 3 चीजों का जिक्र मैंने इस खबर में किया। पहला, हम केंद्र की मोदी सरकार जिसकी अभी तक इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी है। दूसरा, वो सेकुलर पार्टियां जो इस खबर पर बोलना नहीं चाहती। तीसरा, वो गिद्ध गोदी मीडिया जो इस खबर के बारे में देखना, जानना और समझना ही भूल चुका है।